इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो यानी कि वर्चुअल डिजिटल असेट वीडीए की आईटीआर फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, कैसे आपको अपना कैपिटल गेन दिखाना है, कैसे आपको कैपिटल लॉस दिखाना है, 1% का टीडीएस का रिफंड भी आप कैसे क्लेम कर सकते हो, 30% का टैक्स का पेमेंट कैसे करना होता है, आईटीआर उसकी कैसे यहाँ पे फाइल होगी, क्रिप्टो के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो की आईटीआर फाइलिंग के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको चाहिए होगा क्रिप्टो का टैक्स P&L स्टेटमेंट। जी हाँ, तो बेसिकली आपको अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए उसके ऊपर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूंगा, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपको बकायदा टैक्स P&L रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन, किस कॉस्ट के ऊपर आपने किस कॉइन को बाई किया था, बेसिकली किस कॉस्ट के ऊपर आपने उसको बेचा, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, ये सारी डिटेल्स होती है। और इसके अगेंस्ट में जो टीडीएस भी कटा है वो भी पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर आपको चेक करना है कि मेरा कितना टीडीएस कटा है या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर कितना क्रिप्टो वगैरह शो हो रहा है, तो एक बार आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। ऊपर ही ऊपर टॉप के अंदर आपको एआईएस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस एआईएस के अंदर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन अगर आप समरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट्स मिलेगा। तो जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है, जिस भी अमाउंट पे कटा हुआ है, जिस कंपनी ने काटा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कई सारे प्लेटफॉर्म जो है आपको टैक्स P&L की रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, तो उसके लिए कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स को आप यूज ले सकते हैं, जैसे कॉइनएक्स वगैरह हो गया। इसकी एक्सक्लूसिव लिंक जो है डिस्काउंट के साथ में मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंडियन एक्सचेंज है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है, वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपने प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कराना पड़ता है और आपको ये प्रॉपर रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, प्रॉपर आपको यहाँ पे वीडियो की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें मतलब जो भी डिटेल्स आपको इंसर्ट करनी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉइनएक्स आपको प्रोवाइड कर देता है। अब गाइस क्रिप्टो के रूल्स क्या है, तो सिंपल से दो नियम है। 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो के प्रॉफिट्स के ऊपर, लॉस के ऊपर भाई कोई टैक्स नहीं लगेगा। आराम से आप अपना 1% जो टीडीएस है उसका आप बकायदा रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। और एक कॉइन का लॉस जो है दूसरे कॉइन्स के साथ के प्रॉफिट के साथ में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं कि आईटीआर आपको कैसे फाइल करनी है। तो पहले आपको फॉर्म का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर है सिंपली तरीके से और कैपिटल गेन शो करना चाहते हैं तो आईटीआर 2 की तरफ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है, क्रिप्टो ट्रेडर है और एज ए बिजनेस इनकम अगर आप शो करना चाहते हैं तो आईटीआर 3 की तरफ जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जो टैक्स रेट है उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, वो 30% का टैक्स रेट ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कहाँ पे कैसे क्रिप्टो की जो चीजें होती है वो आपको शो करनी होती है। तो जैसे आप पोर्टल के अंदर लॉगिन करते, मैंने 25-26 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन मोड रखूंगा। उसके बाद में सिंपली स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। स्टेटस आपका हमेशा इंडिविजुअल रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो आईटीआर 2 या आईटीआर 3 इन दोनों में से आपको एक फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसेस विद आईटीआर 2 ओके बटन पे क्लिक करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना है। तो शेड्यूल के लिए क्या करना है, आपको इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे आप नीचे की साइड में जाएंगे तो शेड्यूल वीडियो दिखेगा जो कि क्रिप्टो का है, तो इसको जरूर आपको यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। और साथ में कैपिटल गेन हो गया। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से भी कैपिटल गेन वगैरह है तो आप ये जो 112A है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ये क्वेश्चन पूछेगा, सिंपली आप इन सभी को स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे शेड्यूल ओपन हो चुके हैं। शुरुआत करते जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइलिंग स्टेटस के अंदर यहाँ पे आपको न्यू टैक्स में जाना या फिर ओल्ड टैक्स में जाना है, उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन जो है बेसिकली सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्रिप्टो की अगर आप इनकम दिखा रहे हैं तो चाहे आप न्यू टैक्स में जाइए या ओल्ड टैक्स में जाइए, आपके टैक्स रेट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट इसको हमेशा आपको यहाँ पे नो रखना है। उसके बाद में जितने भी नीचे आंसर्स होंगे, जैसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया तो आपको 182 डेज दिखाना है। उसके बाद में मोस्टली सभी के आंसर्स नो भी रहेंगे और सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में चलिए सीधे हम लोग क्रिप्टो की इनकम को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो क्रिप्टो की इनकम के लिए आपको सीधा शेड्यूल वीडियो के अंदर आना है। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक एक करके ब्रेकअप वैल्यूज डालनी पड़ेगी।
तो डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्विजिशन का मतलब है कि किस डेट के ऊपर आपने उस कॉइन को, पर्टिकुलर कॉइन्स वगैरह को जो है बाई किया था, किस डेट के ऊपर आपने सेल किया था। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर इस टाइप की अगर आपके पास में रिपोर्ट्स वगैरह तो काफ़ी आसान रहता है आपके लिए। तो सिंपली यहाँ पे आप जो है अपनी डेट ऑफ एक्विजिशन डालिए, मतलब जिस डेट को भी आपने यहाँ पे बाई वगैरह किया हुआ है और जिस भी डेट को आपने यहाँ पे सेल वगैरह किया हुआ है वो सिंपली आप डेट इंसर्ट कीजिए। फिर नीचे की साइड में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है और कंसिडरेशन रिसीव डालना है, यानी यहाँ पे आपको सिंपली सेल वैल्यू डालनी है और यहाँ पे सिंपली आपको बाय वैल्यू डालनी है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपकी सेल वैल्यू जो है 10,000 रुपये है और आपकी जो बाय वैल्यू है वो 8,000 रुपये, तो सिंपली यहाँ पे आपका 2,000 रुपये का प्रॉफिट जो है बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर जो है कॉइन की डिटेल्स नहीं मांगता कि आपने BTC खरीदा है या इथेरियम खरीदा है, तो आप अल्टीमेटली जो है सबका एक कंसोलिडेट करके अभी आप यहाँ पे एंट्रीज वगैरह को डाल सकते हो। तो ऐसे अगर मान लीजिए आपको लॉस हुआ है, जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 रुपये यहाँ पे सेल वैल्यू है लेकिन आपकी परचेज वैल्यू जो है 12,000 रुपये, तो लॉस को ये कभी भी कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि कभी भी ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करता और लॉस का कोई बेनिफिट भी नहीं होता, ना ही ये सेट ऑफ होता है। तो इस तरह से आप अपनी यहाँ पे लॉस भी जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। लॉस के ऊपर ध्यान रखिएगा, कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा। और मेक श्योर कीजिए आप जो भी एंट्रीज यहाँ पे दिखा रहे हैं, अगर आपके AIS के अंदर एंट्रीज दिख रही है तो उसके साथ में डेफिनेटली ये एंट्रीज मैच होनी चाहिए। और कई बार जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे आपका TDS डिडक्ट नहीं होता, तो उसको भी भाई आपको डेफिनेटली कंसीडर करना है, चाहे वो एंट्रीज AIS के अंदर शो हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो जैसे आप शेड्यूल VDA के अंदर एंट्रीज डाल देते हैं, अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा वो भी दिखा देता हूं। तो शेड्यूल अगर आप SI के अंदर आएंगे और नीचे की साइड में आएंगे तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा 115BB एच करके। यहाँ पे कोई भी आपको डेटा एडिट नहीं करना, अपने आप देख सकते हैं 2,000 रुपये का अगर हमने प्रॉफिट दिखाया है तो 30% यानी 600 रुपये का मेरा यहाँ पे इनकम टैक्स बन रहा है। उसके बाद में आपको शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाना है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपये का आपका कैपिटल गेन जो VDA से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो आपको दिखाने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कैपिटल गेन के अंदर आपको शेड्यूल F के अंदर जाना है। तो अगर आपका कैपिटल गेन बन रहा है तो ये जो 10वें नंबर वाला कॉलम है तो यहाँ पे ये पूछेगा आपको क्वार्टरली वाइज डिटेल्स पूछेगा कि ये 2,000 रुपये या जितने का भी गेन है वो आपने कब किया है। तो अगर आपको क्वार्टर मालूम है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा गाइस अगर आपको सैलरी के, हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल फिलअप करने हैं तो मेरा पूरा डिटेल वीडियो उसके ऊपर बना हुआ है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब सीधा हम लोग टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर चलते हैं। तो अगर आपका TDS कटा हुआ है 1% का बेसिकली क्रिप्टो के ऊपर, तो आपको अदर देन सैलरी के अंदर TDS 2 के अंदर यहाँ पे एंट्रीज जो है देखने को मिल जाएगी। तो जहाँ पे भी आपका TDS कटा हुआ है उस एंट्री को आपको एडिट करना है और हेड ऑफ द जो इनकम है आपको इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन जो है रिकॉर्ड करनी होगी। तब मैं सिंपली आपको पार्ट B TTI के अंदर जाना है, तो यहाँ पे जितना भी आपका टैक्स बन रहा होगा वो आपको दिखा देगा। प्लस अगर आपका ऑलरेडी TDS वगैरह डिडक्ट हो रखा है तो उसके साथ में ये अपने आप ही सेट ऑफ हो जाएगा। अगर कोई रिफंड बन रहा होगा तो वो आपको दिखा देगा, या एडिशनल टैक्स पे करना होगा तो वो आपको दिखा देगा। उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना प्लेस डालना है और जैसे आप प्रोसीड कराएंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और लास्ट में सिंपली आप एक आधार OTP डाल के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। गाइस ये था पूरा यहाँ पे प्रोसीजर। कॉम्प्लेक्स जरूर हो सकता है बिगिनर्स लोगों के लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए। बाकी अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, उनसे फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1600 से ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।